और इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला संकट पर भारत का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। स्थिति पर करीब से नजर बनी हुई है। एमईए ने साफ कहा, सभी संबंधित पक्षों से हम अपील करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। काराकास में भारतीय दूतावास के संपर्क में हम हैं, ये एमईए की तरफ से साफ कहा गया है। तो वेनेजुएला में इस समय संकट की स्थिति है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके ले जाया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अमेरिका ने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर जारी किया गया है। ये प्रेस रिलीज जारी की गई है वेनेजुएला पर, जिसमें भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। साफ कहा है कि स्थिति पर हमारी गंभीर निगाहें बनी हुई हैं। सभी संबंधित पक्षों से हम इस वक्त ये अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इन मुद्दों को सुलझाया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बरकरार रहे। साथ ही काराकास में भारतीय दूतावास के संपर्क में एमईए लगातार है और वहां के लोगों के लिए, यानी कि जो भारतीय वेनेजुएला में रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी भी एमईए की तरफ से जारी की गई थी। और साफ कहा गया था कि जितना हो सके उतना आप महफूज जगह पर रहिए, ट्रैवल करने से आप बचिए और भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहिए। ये साफ एमईए की तरफ से वहां के जो लोग रहने वाले हैं, भारत के लोग जो वेनेजुएला में रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन वेनेजुएला में तख्ता पलट, मादुरो जेल के अंदर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है? क्योंकि व्हाइट हाउस की हिट लिस्ट अब बहुत लंबी हो चुकी है। कोलंबिया के पेट्रो हो या मैक्सिको के शिनबाम, पनामा की नहर हो या ग्रीनलैंड की बर्फीली चट्टानें, ट्रंप का टारगेट हर वो मुल्क है जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन असली खौफ अभी बाकी है, क्योंकि पीस मेकर बनने चले ट्रंप ने अब पुतिन, शी जिनपिंग और खामेनेई के खिलाफ में सीधा न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया है। क्या दुनिया महाविनाश के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है? हिमालय दुनिया की सियासी रंगमंच पर इस वक्त एक ऐसा मंजर दिख रहा है जिसे देखकर किसी भी जासूसी फिल्म की स्क्रिप्ट फीकी पड़ेगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने वैश्विक राजनीति में एक ऐसा तूफान लाकर खड़ा किया जिसे ट्रंप टोर्नेडो कहना गलत नहीं होगा। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रातों रात निकोलस मादुरो को उनकी कुर्सी से खींच लिया गया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ट्रंप की भूख सिर्फ एक देश के तख्तापलट से शांत होने वाली नहीं है। व्हाइट हाउस के गलियारों से जो धमकियां निकल रही हैं, उन्होंने लैटिन अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व तक के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की रातों की नींद हराम कर दी है। ट्रंप का अंदाजा इस बार पुराना वाला नहीं है, बल्कि इस बार वो क्लीन स्वीप के मूड में है। वेनेजुएला तो बस एक झांकी है, असली फिल्म अब शुरू होने वाली है। आप ये समझ लीजिए वो कौन कौन से देश हैं और वो कौन कौन से देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन पर आपको जानकारी दे दे। देखिए, कोलंबिया इनके निशाने पर है। गुस्तावो पेट्रो जो कि कोलंबिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ये समझिए कि इनके ऊपर सीधा निशाना है। कई बार धमकियां कोलंबिया को ये दे चुके हैं और ट्रंप की ओर से कोलंबिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोलंबिया को एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर के तौर पर देखा गया है, जिसके बाद लगातार धमकियां दी जाती रही। मैक्सिको की बात करें, क्लाउडिया शिनबाम, इनको भी सीधे तौर पर तस्करी के ही आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो चलिए बिग बॉल में आपको वो नाम हम यहां पर बताते हैं। आप ये देखिए, पनामा की अगर बात करें, पनामा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि जोस राउल मुलिनो,
इन पनामा नहर एक बहुत बड़ा विवाद यहां पर बना रहा और लगातार यहां पर भी तख्तापलट की कवायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेज की गई है। 7 ऐसे देश हैं जिस पर निगाहें इस समय डोनाल्ड ट्रंप की बनी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे और बात क्यूबा की अगर हम कर लेते हैं कि क्यूबा के मिगुएल डियाज कानेल भी यहां पर निशाने पर हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। यहां पर भी सीधा तख्तापलट की कार्रवाई करने से ट्रंप पीछे नहीं हट रहे और इनको भी लगातार कई धमकियां अभी तक दी जा चुकी हैं। अब बात अगर कनाडा की करते हैं, यानी कि मार्क कार्नी, जब से कनाडा में तख्तापलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब समझिए कनाडा को तो 51वां राज्य बता दिया अमेरिका ने और इसके बाद लगातार टैरिफ की मार हो वो साफ तौर पर देखी गई है कि टैरिफ लगाए गए, जिसके बाद से कनाडा में हलचल यहां पर बढ़ी है और इसे 51वां राज्य बता दिया अमेरिका ने, जिस पर वो लगातार हंसी मजाक भी करते हुए आए। ग्रीनलैंड की बात करें तो मुते भी एगेडे इनके ऊपर, इन्हें भी सीधे धमकियां डोनाल्ड ट्रंप अभी तक दे चुके हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जग जाहिर है। इसी के साथ डेनमार्क की अगर बात करते हैं, यानी कि मेटे फ्रेडरिक्सन की अगर आप बात कर लीजिए तो डेनमार्क पर भी कब्जे की कवायद अमेरिका की ओर से यहां शुरू की गई। तो इस तरीके के हालात यहां पर बने हैं और ये सभी जो 7 देश हैं वो इस समय इस कार्रवाई से, खास तौर पर जो वेनेजुएला में कार्रवाई की गई है उसे देखते हुए इस समय सदमे में है। हालात उनके खराब हैं क्योंकि ये धमकियां ट्रंप इन्हें देते रहे हैं। ये सभी 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त सदमे में हैं, सख्ते में हैं। कब ट्रंप इन देशों के विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दें कोई बता नहीं सकता है। ये सभी ट्रंप की वॉर प्लानिंग के निशाने पर आ चुके हैं। अगर हम इस पूरी कहानी के किरदारों पर नजर डालें तो सबसे पहला नाम आता है कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का। पेट्रो और ट्रंप के बीच की अदावत अब व्यक्तिगत हमले में तब्दील हो चुकी है। ट्रंप की नजरों में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गलत टीम के लिए खेल रहे हैं। ट्रंप ने पेट्रो को ड्रग्स का सौदागर करार देते हुए सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने कोकीन के कारखानों को जमींदोज नहीं किया तो अमेरिकी मिसाइलें कोलंबिया की सीमाओं का लिहाज नहीं करेंगी। ट्रंप और पेट्रो के बीच की ये निजी जंग अब ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां कोलंबिया की संप्रभुता और ट्रंप के गुस्से के बीच की दीवार बहुत पतली हो चुकी है। ट्रंप ने खुलेआम पेट्रो को चेतावनी दी है कि वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। ट्रंप का मानना है कि कोलंबिया से आने वाली कोकीन की खेप अमेरिकी युवाओं को बर्बाद कर रही है और पेट्रो इस पर लगाम लगाने के बजाय मादुरो के दोस्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पेट्रो अगली बारी तुम्हारी है। यह धमकी आप समझिए, ये कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है बल्कि ये एक सीधी चुनौती है। कोलंबिया के घने जंगलों में छिपी ड्रग फैक्ट्रियां पर अब अमेरिकी मिसाइलों का साया मंडरा रहा है और पेट्रो के लिए अब कोई भी सुरक्षित ठिकाना बचता दिख नहीं रहा इस कार्रवाई के बाद। कहानी सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं है, आप समझिए। इस ड्रामे का अगला बड़ा विलेन अगर कोई है तो ट्रंप की नजर में वो मैक्सिको है। मैक्सिको की राष्ट्रपति यानी कि क्लाउडिया शिनबाम इस वक्त ट्रंप के टैरिफ और सीमा वाली दीवार के बीच में फंस गई हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर मैक्सिको ने अपनी सरहद से आने वाले घुसपैठियों और जानलेवा ड्रग फेंटालिन को नहीं रोका तो वो मैक्सिको पर इतने भारी टैक्स लगा देंगे कि वहां की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आएगी। मैक्सिको की नई राष्ट्रपति यानी कि क्लाउडिया शिनबाम के लिए ट्रंप का कार्यकाल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद को खुला जख्म बताया और फेंटालिन ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए शिनबाम को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप का अंदाज ऐसा है कि या तो मैक्सिको अपनी धरती पर ड्रग कंट्रोल का खात्मा करे या फिर ड्रग कार्टेल का खात्मा करे या फिर अमेरिकी मरीन वहां घुसकर सफाई अभियान की शुरुआत करे। मैक्सिको पर 100% टैरिफ की तलवार इस समय लटक रही है, आप समझ लीजिए। शिनबाम की गर्दन पर हर वक्त की तलवार लटक रही है। ट्रंप का लहजा ऐसा है जैसे वो मैक्सिको को अपना पड़ोसी देश नहीं बल्कि अपनी जागीर समझते हो। उन्होंने अपनी सेना को आदेश देने तक की बात कह दी है कि अगर मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को शिनबाम की पुलिस नहीं रोकती है तो अमेरिकी मरीन वहां पर जाकर सफाई कर देंगे। यह मैक्सिको की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। वहीं दूसरी ओर बात अब कनाडा की करते हैं। कनाडा को भी वो धमका चुके हैं।
ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ताना मारकर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। टैरिफ से कनाडा को निशाना बनाया गया। कनाडा की कमर तोड़ने के लिए यह काफी है और ट्रंप जानते हैं कि कनाडा के पास में अमेरिका के सामने झुकने के सिवाय और कोई रास्ता बचा नहीं है। यह ट्रंप की वो रणनीति है जिसे वो अल्टीमेट प्रेशर कहते हैं, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर अपनी बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखो। कनाडा की राजनीति में आए बदलावों के बीच में ट्रंप और मार्क कार्नी की ओर रुख बहुत ही उनका रुख सख्त रहा है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहकर न केवल मजाक उड़ाया बल्कि व्यापारिक युद्ध का बिगुल भी यहां फूंक दिया गया है। 25% टैरिफ की धमकी ने कनाडा की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ट्रंप का संदेश साफ है कि कनाडा को अपनी सीमाएं और अपनी नीतियां ट्रंप के हिसाब से ढालनी होंगी, वरना दोस्ती और व्यापार दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ट्रंप की ये धमकियां सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला में उन्होंने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया और इसी कड़ी में क्यूबा के मिगुएल डियाज कनोल भी अपनी कुर्सी को कसकर पकड़े बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर ट्रंप ने मादुरो को हटा दिया तो हवाना ज्यादा दूर नहीं है। क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। क्यूबा के लिए ट्रंप का नाम ही किसी कयामत से कम नहीं रहा है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल को पता है कि मादुरो के पतन के बाद में ट्रंप का अगला रेजिम चेंज मिशन हवाना की तरफ मुड़ सकता है। ट्रंप ने क्यूबा को आतंकवाद का प्रायोजक बताते हुए उसे पूरी तरह से अलग थलग करने की कसम खाई है। क्यूबा के तटों पर अमेरिकी दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन पर जिस तरह से खुशी जताई है, उसने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के माथे पर पसीना लाद कर खड़ा कर दिया है और सभी इस वक्त सकते में हैं। In the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. लेकिन इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प और खतरनाक हिस्सा वो है जो आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी ने भी अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अपनी नई करेंसी लाने की जुर्रत की तो वो उन पर 100% का टैरिफ ठोकेगा। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डॉलर का राज चले और जो भी इसे चुनौती देगा वो ट्रंप का दुश्मन माना जाएगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब ओनली अमेरिका बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मूते भी एगेडे के लिए ये एक अजीबोगरीब है लेकिन बेहद खतरनाक स्थिति है। ट्रंप ग्रीनलैंड की बर्फीली चट्टानों के नीचे छुपे खनिजों और इसकी रणनीतिक लोकेशन की दीवाने हैं और उनकी नजर इस पर गड़ी हुई है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एगेडे की मनाही को ट्रंप ने अपना निजी अपमान बता दिया। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप ये समझिए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री यानी कि मेटे फ्रेडरिक्सन के लिए ट्रंप एक ऐसा जिद्दी ग्राहक बन गए हैं जो ग्रीनलैंड का सौदा किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल फ्रेडरिक्सन ने जब इसे मजाक कहा तो ट्रंप ने डेनमार्क के साथ में कूटनीतिक संबंधों में कड़वाहट घोल दी। ट्रंप अब डेनमार्क पर नाटो के खर्चों और ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर इतना दबाव बना रहे हैं कि कोपेनहेगन के सत्ता गलियारों में ट्रंप के नाम की दहशत साफ देखी जाती है। अगर वो ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर उसे अमेरिकी संरक्षण में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बात पनामा नहर की, पनामा नहर पर नियंत्रण की बात हो या चीन के व्यापारिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की जिद हो, ट्रंप एक ऐसे शिकारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसे पता है कि उसका शिकार कहां छुपा हुआ है। आज पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस के उस ट्विटर हैंडल और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं जहां से हर सुबह एक नई धमकी निकल आती है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 2026 की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसा लोग सोच रहे हैं। यहां या तो आप ट्रंप के साथ हैं या फिर आप उनके अगले टारगेट होंगे। वेनेजुएला तो बस एक शुरुआत